समय की बात है, एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। अपने ऊंचे पद के कारण वह बहुत अहंकारी था। एक दिन एक गरीब किसान मदद के लिए अमीर आदमी के पास आया। सेठ जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस प्रकार की मदद है? मेरे खेत नष्ट हो गए और मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मेरे परिवार के सदस्य बहुत भूखे हैं, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं आपकी क्या मदद करूँ? सेठ जी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दें या मुझे नौकरी दें। अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो वह वापस नहीं कर पाएगा और मेरा पैसा डूबते कर्ज में बदल जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे उसे अपने खेतों में काम देना चाहिए, आखिर मुझे भी कुछ किसानों की जरूरत है। इतना सोचने के बाद अमीर आदमी ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेत में काम दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें केवल 200 रुपये दूंगा। अगर सहमत हो तो कल से आ जाना, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, सेठ जी। अगली सुबह वह काम के लिए खेत में गया। अब वह अमीर आदमी अपना सारा काम उस किसान से करवाता था, लेकिन फिर भी वह उसे केवल 200 रुपये ही देता था। ये लो अपने 200 रुपये। धन्यवाद सेठ जी। कुछ देर बाद खेतों का काम खत्म हो गया। फिर अमीर आदमी ने सोचा, अब मुझे उस किसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मेरे खेतों का काम पूरा कर दिया है। मुझे लगता है कि अब मुझे उसे वापस जाने के लिए कहना चाहिए। इतना सोचने के बाद वह सीधे किसान के पास जाता है और कहता है, अपना पैसा ले लो और कल से मत आना। तुमने मेरे खेतों का काम खत्म कर दिया है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कृपया सेठ जी, मुझे इससे वंचित न करें। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे ये नौकरी चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मेरा खेत का काम खत्म हो गया है। अब तुम अपना पैसा ले लो और यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उसने किसान को नौकरी से निकाल दिया। अगली सुबह किसान अमीर आदमी के घर के बाहर बैठा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि किसान वहीं बैठा है। धनी व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें खत्म कर दिया है। प्लीज सेठ जी, मुझे इस नौकरी से मत निकालो। मुझे सच में इसकी जरूरत। अरे तुम मेरे घर से निकल जाओ, मेरे पास तुमसे कोई काम नहीं है। धनी व्यक्ति उस पर क्रोधित हुआ और उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले दिन किसान ने फिर वही काम किया। ये देखकर अमीर आदमी ने फिर उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुप्रभात सेठ जी, केवल आप ही मुझे ये नौकरी दे सकते हैं। प्लीज सेठ जी, मुझे कोई काम दे दो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। यहाँ से चले जाओ। पहले आप मुझे 200 रुपये दे रहे थे, अगर तुम चाहो तो मुझे सिर्फ 100 रुपये दे सकते हो, लेकिन कृपया मुझे नौकरी दीजिए। क्या समझ नहीं आता? यहाँ से चले जाओ और फिर वापस मत आना। लेकिन अगले दिन किसान फिर अमीर आदमी के घर के बाहर बैठ गया और कुछ दिनों से लगातार ऐसा ही हो रहा है। अमीर आदमी चिढ़ गया और उसने उस किसान से छुटकारा पाने की एक तरकीब सोची। ये किसान मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे कुछ दिनों के लिए ये शहर छोड़ देना चाहिए। अगले दिन अमीर आदमी किसान के आने से पहले शहर छोड़ देता है। वह अपने परिवार को अपने साथ ले गया और कुछ दिनों के बाद वह अमीर आदमी अपने परिवार सहित घर वापस आ गया। वह खुश हुआ क्योंकि उसने किसान को अपने घर के बाहर बैठा नहीं पाया। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद अमीर आदमी ने सोचा, ये कैसे संभव हो सकता है? अब वह यहाँ नहीं आता। उसे क्या हुआ? क्या उसे कोई नौकरी मिली या कुछ और? मुझे पता लगाना है। ये सोचने के बाद अमीर आदमी गरीब किसान को ढूंढने निकल पड़ता है। उसने अन्य किसानों से उसके बारे में पूछा, क्या तुमने उस किसान को देखा है जो मेरे खेतों में काम कर रहा था? नहीं साहब, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हम भी उसके बारे में नहीं जानते। नहीं सर, मैं भी उसके बारे में नहीं जानता। अचानक एक और किसान वहां आया और बोला, जी श्रीमान, मुझे पता है वह कहाँ है। वास्तव में, यदि आप जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। जब आप अपने घर पर नहीं थे, उसी समय कोई चोर आपके घर में घुस आया। वह किसान भी भाग्य से वहीं बैठ गया। उस किसान ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की और वे आपस में लड़ने लगे।
इससे किसान घायल हो गया, इसलिए वह अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं। ये सुनकर अमीर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उससे मिलने गया और उससे कहा, मुझे क्षमा करें भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना शेष भुगतान ले लो जो मैंने तुम्हें पहले नहीं दिया है। धन्यवाद महोदय। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार